अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं रोश। उसके लिए है एक मिट्टी की हंडिया और उसके नीचे हम पहले रखेंगे थोड़ा सा जो गोश्त की चर्बी है वो रखेंगे थोड़ी सी, क्योंकि इसमें ऑयल तो जाता नहीं है तो ये चर्बी में ही पक जाएगा। और फिर डालेंगे उसके अंदर गोश्त मैंने पहले से ही अच्छी तरह धो के उसको खुश्क करके फिर पैकेट बना के रखा हुआ था, तो अभी मैंने बस उसको थोड़ा सा धो के वैसे ही डाल दिया है, ठीक है। और इसमें फिर हम डालेंगे हाफ़ कप या हाफ़ गिलास जो भी आपके पास है पानी का। बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना, पानी बहुत कम जाएगा क्योंकि ये अपना पानी भी छोड़ता है। फिर उसमें है 2 अदद टमाटर, 2 अदद प्याज, जो कि मैंने एक प्याज और एक टमाटर को 4 हिस्सों में काट लिया था। ये बारीक नहीं डालते हैं, कुछ लोग पीस के भी वैसे डालते हैं, लेकिन इसमें खड़े मसाले और इसी तरह सारी चीज़ें जाती हैं। और फिर इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे लहसुन और थोड़ा सा अदरक, ये भी ऐसे ही डालेंगे, इसको भी पीसा हुआ नहीं है। और बेसिक से मसाले डालेंगे, जैसे इसमें थोड़ी सी काली मिर्च है और एक खुश्क धनिया है थोड़े से, ये भी आपने ऐसे ही डालनी है। ये भी मतलब इनको फ्राई करके या पीस के इस तरह नहीं डालनी है, साबुत जैसे है आपके पास। मेरे पास हरी मिर्चें नहीं थी, ये इससे पहले की लेके रखी हुई है, इसलिए ये रेड हो गई, मैंने इनको ऐसे ही डाल दिया क्योंकि हम इसमें लाल मिर्च नहीं डालेंगे दूसरी पिसी हुई। तो हरी मिर्च की जगह अगर आपके पास ये है तो आप ये डाल दें। थोड़ा सा ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, और उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया, ये हाफ़ टेबल स्पून आपने डालनी है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाएगी। फिर इसके बाद आपने हस्बे ज़ायका जितना आप नमक खाना है अपने हिसाब से आप इसमें नमक डालेंगे। बस यही इसमें मसाले ऐड होने, इसके अलावा इसमें कोई और मसाले ऐड नहीं किए जाएंगे। ये देखें आप, इस तरह सारी चीज़ें मिक्स कर दी, सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं। डाल के अब इसको ऊपर से ढक देंगे। ढकने के बाद आपके पास आटा होगा, आटा इसके चारों तरफ आपने लगा देना है ताकि वो निकले ना इसमें से। ये आप देख लें, इस तरह आपने इसको लगाना है। कुछ लोग इसको कुकर में भी बनाते हैं, लेकिन कुकर से ज़्यादा नहीं, मिट्टी के हंडी में ज़्यादा मज़े का बनता है, इसका अपना अलग ही एक टेस्ट होता है। और लोग मसाले बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं, इसमें इतने ज़्यादा मसाले नहीं जाते, बेसिक ही होते हैं, जिसकी वजह से इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़े का होता है। गोश्त की कोई स्मेल नहीं रहती है, इतना मज़े का बनता है। आपको इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल घी यूज़ करके फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत ऑथेंटिक और बहुत मज़े की रेसिपी है। अच्छी तरह से इसको आपने लगा देना है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको खाने के बाद ना आपको स्टमक में जलन नहीं होगी, क्योंकि इसमें मसाले नहीं हैं। फिर हम देखेंगे, इसको अभी उतार के हटाते हैं और देखते हैं कैसा बन गया। माशाल्लाह ये बिल्कुल गल चुका हुआ है। और आपको पता है ये रोश है तो इसमें इसकी थोड़ी ग्रेवी रहेगी, ये आप चेक कर लें। इस तरह ऊपर हल्की सी धनिया मैंने डाली है। ये मैंने ना साथ चटनी बनाई हुई थी लहसुन की, क्योंकि लहसुन की चटनी हाजमेदार होती है। आप कुछ भी खा लें, थोड़ी सी ये खा लेंगे ना तो आपका खाना फ़ौरन हज़म हो जाएगा। उतनी जल्दी हज़म गुड़ भी नहीं करता जितनी जल्दी ये हज़म करता है। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। ये बहुत मज़े की बनती है, ये चाहे आप पराठे के साथ खाएँ, जैसे मर्ज़ी खाएँ। ये गोश्त खाने के बाद अगर आप खा लेंगे तो आपको हाजमे के लिए कोई चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने टेस्ट के लिए आप ऊपर हल्का सा लेमन निचोड़ सकते हैं, मुझे पसंद है, मैंने थोड़ा सा लेमन निचोड़ा है। अभी आप इसकी लुक देख लें, ये खाने में भी बहुत मज़े का लगता है। तोड़ के दिखाती हूँ मैं आपको, इसका गर्म है अभी, इसका गोश्त बिल्कुल गल चुका हुआ। ये देखें, ये देखें बोटी कितने आराम से टूट रही है। आप भी बना के खाएं, दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसी बनी। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।